हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि आज सबसे ज़्यादा जो प्रतीक्षारत जो परीक्षा थी या परिणाम था वो था उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट, जो आज आ चुका है, जिसमें जो कट ऑफ है वो अपडेट की गई है और अभ्यर्थियों के नाम भी अपडेट किए गए हैं। तो देखते हैं कि आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 20 अगस्त 2026 को क्या विज्ञप्ति में आया है, इसको डिटेल में जानते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक, जिसमें आप देखते हैं एलटी में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला एवं उर्दू विषय की जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 18 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी। ठीक है, 18 अगस्त 2024 को इसकी परीक्षा हुई थी। उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा याचिका संख्या इसके द्वारा इसमें 24 जुलाई 2026 को जो है उसमें विषयवार, श्रेणी, उपश्रेणीवार, औपबंधिक श्रेष्ठता सूचियां आयोग को वेबसाइट प्रकाशित की गई थी। उसके बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में दाखिल याचिका, फिर से उसमें याचिका लगाई गई है। इसके तहत दिनांक 3/6/2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फिर क्या किया गया, दिनांक 14 अगस्त 2026 को पारित आदेश के क्रम में विषयवार, शाखावार, श्रेणीवार, उपश्रेणीवार पूर्व में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की कट ऑफ अंक की सूची प्रकाशित की जा रही है। उपरोक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में विभाग को प्रेषित संस्तुति में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक के समान व अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूचियां विषयवार हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामान्य, विज्ञान, व्यायाम, कला, गृह विज्ञान एवं वाणिज्य आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है तथा इसके साथ ही आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या 24 जुलाई 2026 के द्वारा जारी सहायक अध्यापक एलटी की विषयवार जारी कट ऑफ सूची एवं जो अभिलेख संरक्षा की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जो थी उसको निरस्त किया जाता है, जो इससे पहले आई थी, जिसमें आपने देखा था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। पहले तो वो रद्द किया गया, अब ये पूर्ण तरह से निरस्त की जाती है क्योंकि ये अब जो है जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही डाली गई है। उसके साथ साथ याचिका संख्या देखिए आप कितनी सारी याचिका संख्या है एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कट ऑफ मार्क्स, तो जो एतद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में दिनांक 4/6/2025, दिनांक 3/6/2026 एवं 14/8/2026 यानी कि 14 अगस्त में पारित आदेशों के अनुपालन में सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न विषयों की श्रेणीवार, उपश्रेणीवार अंतिम संतुत अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स निम्नवत हैं। यानी कि जिसमें बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई दिनांक 4/6/2025 को, 3/6/2026 को और 14/8/2026 को, उसके अंतर्गत जो अंतिम कट ऑफ है वो इस प्रकार, जैसे अगर विज्ञान की, साइंस की देखते हैं तो ओपन में 48.75 है। ठीक है, जनरल वुमेन में 49 है, जनरल अब आप बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बात करें सामान्य शाखा की बात है ये, और महिला शाखा जो 60% होता है ओपन में 48.50 गई है। उसके साथ ही अंग्रेजी में अगर हम देखें तो ओपन में गई है 62.50 और ये सामान्य शाखा की हम बात कर रहे हैं 60% वाला। ठीक है, महिला शाखा 60% और 10% आप सभी जानते हैं इसको विभाग की भर्ती कहा जाता है। व्यायाम शिक्षा में आप देख सकते हैं 55.75, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया है, इसको आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कॉमर्स की एक साथ ही देखिए 66.50। और अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कट ऑफ गई है, अगर ऐसा देखा जाए जहाँ संस्कृत और उसको छोड़ दिया जाए तो इसमें हिंदी की कट ऑफ गई है 67, ये देख सकते हैं आप 67.75, जबकि हिंदी और इंग्लिश की हमेशा एक से एक सी रहती थी, लेकिन इस बार इंग्लिश की 62 पॉइंट कुछ गई है लेकिन हिंदी की 67.75 गई है। और मैथ्स या गणित कह सकते हैं 55.25 गई है। जनरल कैटेगरी म्यूजिक की गई है 74, क्योंकि इसमें पोस्ट कम होती है ना, तो संस्कृत में भी 71.50 गई है और होम साइंस में गई है 58.50, उर्दू में गई है 52.25। और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो है कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, फादर हस्बैंड नेम और उनका कैटेगरी, टेट के मार्क्स और साथ ही जो सिलेक्ट एज ए ओपन हुआ है, किस कैटेगरी के उनका सिलेक्शन हुआ है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप इनमें से हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आप इनसे नहीं हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, आपने परीक्षा दी थी, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट का आना यह भी एक बताता है कि जो हम सोच रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तक जो है
एलटी की भर्ती दिखाई देगी, तो इसका रास्ता साफ होता सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सितंबर में तक आप लोग एलटी की नई भर्ती देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं नेक्स्ट ईयर जो है चुनाव है, इलेक्शन है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक चारा तो जनता को डाला जाएगा। ठीक है, विज्ञापन के नाम पर, विज्ञप्ति के नाम पर एक चारा डाला जाएगा, जिससे हम लोग है ना थोड़ा बिजी रहें। तो इसलिए ये रिजल्ट आना ये बताता है कि अब आने वाले समय में एलटी की नई पोस्टें आएंगी, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहें। यहाँ पर अगर किसी कारण से, कुछ पॉइंट से, कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपने पेपर का स्टैंडर्ड देख लिया है, आपने बहुत सारे अटेम्प्ट भी दिए होंगे, कोई बात नहीं, आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। अगर इसमें से आप सिलेक्टेड हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कोई आपके सगे संबंधी हैं या आप कुछ पॉइंट से रह गए हैं तो निराश ना हो और अपनी तैयारी करते रहें, अगली बार इस लिस्ट में आपका भी नाम होगा। ठीक है, तो एलटी की तैयारी आप लोग करते रहें। सिलेबस चेंज उसमें नहीं होगा, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट पेपर और अपना आपका फर्स्ट पेपर जो है, जो सबका कॉमन रहता है, उसकी तैयारी कीजिए। साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने लेक्चरर का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो आप अपने लेक्चरर के एग्ज़ाम के साथ आपका सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो अभी आप जो करें सबसे ज़्यादा फोकस फर्स्ट पेपर में करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही ऐसा है जो एक मेरिट डिसाइड करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसकी वेबसाइट पे जाकर डिटेल में अच्छे से इस रिजल्ट को देख सकते हैं। और इसमें आप गौर करने वाली बात यह है कि जब कट ऑफ डाउन जाती है तो कैंडिडेट एक ही नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। आप किसी भी इसमें देख लीजिए, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिए 58.75 में ही इतने सारे बच्चे हैं, 58 की नंबर सीरीज में ही इतने सारे बच्चे हैं, 57 में इतने सारे बच्चे हैं। तो जब कट ऑफ डाउन जाती है तो अगर आप 59, 60, अगर इसमें मतलब अगर इसमें तो मेरिट गई है, जैसे हिंदी की 67 गई है, तो 70 अराउंड अगर आपके आ जाए तो आपके आसपास कोई नहीं होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि कम से कम आपको अपने जो आपका एलटी आप पेपर दे रहे हो उसमें आप 70% मान के चलिए, अगर आप लिटरेचर लैंग्वेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप साइंस मैथ्स की आप देख रहे हैं तो कम से कम 60% अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी एलटी रिजल्ट को देखकर एक मोटिवेशन के रूप में और साथ साथ ये भी सोचें कि आने वाले समय में आपका जो है एलटी की नई विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है सितंबर के महीने में, क्योंकि ये अभी अगस्त अंतिम दौर पे है और ये हमको जो रिजल्ट मिल चुका है इसके साथ ही इनका वेरिफिकेशन होगा, या एक लिस्ट और भी आ सकती है। तो उसके बाद क्या होगा, तुरंत सितंबर मंथ में मिड में या लास्ट में आपको एलटी की विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी से संबंधित इसमें बहुत डिटेल वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।